गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा मेथड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नंबर थर्ड मेथड। ये पहले इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि कोई बंदा, कोई देश अगर जंग के मैदान में जाता है तो बिना बारूद हथियार के नहीं जाता है, और उसी प्रकार आप कहीं शादी में जाते हो तो बिना कपड़ों के तैयार हुए नहीं जाते कभी भी। और कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल यूनिफॉर्म के बिना नहीं जाता। उसी प्रकार हम ट्रेडिंग के अंदर, जब हम ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमारे इस हथियार के बिना नहीं जाएंगे। ठीक है। सबसे पावरफुल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेथड, जिसको बोलते हैं, उसका नाम है ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड। देखिए, आप ये मान के चलो कि सब चीज चेंज होती है, वैल्यूबल जो चीजें वैल्यू है सबकी कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, यानी कि एक स्टॉक का क्लोज प्राइस चेंज हो सकता है, हाई प्राइस चेंज हो सकता है, और लो प्राइस चेंज हो सकता है, चेंजेबल है। लेकिन उसका ओपन प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर 9:15 पे जो प्राइस जहां पे ओपन हो गया तो उसका ओपन प्राइस वही रहेगा पूरे दिन के लिए। 3:30 तक चेंज नहीं होगा। तो ओपन प्राइस सबसे महत्वपूर्ण प्राइस होता है, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। किसी भी स्टॉक की ओपनिंग, स्टॉक की क्लोजिंग, किसी भी सेक्टर की ओपनिंग, किसी भी सेक्टर की क्लोजिंग, और निफ्टी की ओपनिंग, निफ्टी की क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओपन प्राइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस है। देखिए, एक मार्केट में कोई भी कैंडल बनेगी इस प्रकार, इस तरीके से, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। नेक्स्ट वाली कैंडल मान लो यहाँ पर ओपन हुई, ये ओपन प्राइस है, और इसके हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ तक जाएगी, और वापस इस ओपन प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और ये इसका लो है। तो जो ये वाली कैंडल है नंबर 1, इस कैंडल का जो हाई है इसको आप बोलोगे रेजिस्टेंस, ये आपके रहेगा रेजिस्टेंस, और ये क्या रहेगा, सपोर्ट। और ये कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा इस कैंडल का कलर हमेशा कैसा रहेगा, रेड। क्योंकि ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोज प्राइस यहाँ पे है, यानी कि ओपन प्राइस से क्लोजिंग नीचे है, यानी कि रेड कैंडल है। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे कैंडल का कलर हमेशा लाल होगा। समझ में आ गया सबको? ये ओपन और क्लोज दोनों रेंज के बीच में होना चाहिए क्या पहले कैंडल नहीं, में? इसका ओपन यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे। और क्लोज अंदर होना चाहिए। हाँ, क्लोज इसके अंदर होना चाहिए और कैंडल का कलर लाल होना चाहिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ऐसे अंदर गिरना चाहिए प्राइस वापस। ठीक है। और ये कोई कैंडल है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन या रेड। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। कोई भी कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, लो ब्रेक करेगी और ऊपर चले जाएगी, इसको बोलोगे आप सपोर्ट। ये आपकी सपोर्ट लाइन है और ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है। समझ आ गया? यहाँ इस डायग्राम में कोई कंफ्यूज है बताओ? इसमें ओपन प्राइस कहाँ पे पिक्चर में आया था? ओपन प्राइस ओपन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। नहीं, वो हमने मेथड को नाम दिया ना ओपन प्राइस ब्रेकआउट, तो ओपन मैं वही पूछ रहा। प्राइस ब्रेकआउट में तो सही तो है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब मुझे लगा था कि हम ओपनिंग प्राइस
के बेस पे कुछ करेंगे इस पे, तो मैं वही पूछ रहा था कि ओपनिंग ओपनिंग प्राइस के प्राइस। बेस पे तो है सर, ओपनिंग प्राइस के बेस पे तो है। ये कैंडल है, इस कैंडल का ओपन प्राइस होता है कोई ना कोई तो होता ही है ना, क्या नहीं होता है? तो उसी के बेस पर है, यानी ओपन प्राइस को ब्रेक करना। अब देखो इसका ओपन प्राइस ये वाला है, कैंडल ऊपर गई, जब इतने इसमें बाइंग आई नहीं थी तो नीचे क्लोज क्यों गई? यानी कि इसने अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया नीचे की तरफ? यही तो ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड है, और नाम इसका है ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड। ओपन प्राइस को ब्रेक करना। सर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो नेक्स्ट 5 मिनट की होगी अगले? हाँ, ये किसी में भी काम करेगा, 1 मिनट में लेके और मंथली चार्ट तक। अच्छा, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होगी हमने उसको उसमें देखना है, ओपन प्राइस होने के बाद जो कैंडल होगी। अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो तो 5 मिनट में देखो, 1 मिनट में कर रहे हो 1 मिनट में देखो, डेली में कर रहे हो डेली में देखो। तो सर आपके हिसाब से कितने में करना चाहिए हमें, तो आप ही बताओगे वो ना तो कितने में मैं देखें। बताऊंगा, तो आप उसकी चिंता क्यों? मैंने क्या कहा था कि आप प्रोसेस की चिंता मत करो, आप समझो, वो बाकी काम मेरा है। ठीक है सर, ठीक। मैंने हर हर क्लास में रिपीट करता हूँ ये बात कि यार वो काम मेरा है, आप इस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे करना ठीक है कैसे, सर। करना कैसे वो मेरा काम है। ठीक है सर, जो फर्स्ट कैंडल ओपन होगी उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ से आपको ये चार्ट को छोटा कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। आपको ऐसा दिख रहा है कि देखो यहाँ से मार्केट गिरी थी, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेजेक्टरी लाइन है, ये एक पूरी ट्रेजेक्टरी लाइन है। ये ट्रेजेक्टरी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे खत्म खत्म हुई, जो हमको दिख रही है, जो खत्म हो गई है हमको दिख रही है अभी, ये ट्रेजेक्टरी लाइन है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस आपको देखना है इस ट्रेजेक्टरी का सबसे पहला सपोर्ट कहाँ बना है। क्या यहाँ पे सपोर्ट बना है? नहीं सर। बनाना नहीं, क्यों बना? यहाँ पे बना है ना। बना है सर, बना है। देखिए इनका ओपन प्राइस हिसाब से बना है। ओपन प्राइस के सपोर्ट बना है ना, इधर देखिए देखो, ये रहा सपोर्ट ही तो ये, ठीक है। इस ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी निर्माण हुआ था, जब इस ट्रेजेक्टरी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले इसके बीच में ये आया था प्रतिरोध, यहाँ पे प्राइस अटका था, इसको तोड़ के नीचे गिरा है, इस प्राइस को तोड़ के गिरा है और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जहां पे पहली बार बाइंग आई थी, इसको बोलोगे आप परेशानी वाला एरिया, कि इसको गिरने में सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे हुई थी, सबसे अधिक परेशानी। और फाइनली इसको तोड़ के गिर गया, ये देखिए इसको तोड़ के यहीं से गिर गया और ये ट्रेंड बना दिया, डाउन ट्रेंड, और ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। देखिए और तो यहाँ से फर्स्ट कैंडल को नहीं लिया आपने? क्या सर? सर आपने सेकंड कैंडल को मार्क किया ना, फर्स्ट कैंडल को नहीं मार्क किया आपने? ट्रेजेक्टरी लाइन के साथ, ट्रेजेक्टरी लाइन की हाँ, क्या करना है? इसकी फर्स्ट कैंडल के ओपन प्राइस को नहीं मार्क किया आपने? ये हाँ, सेकंड कैंडल है ना? मैंने इसको मार्क किया, इसके लो को। ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक अप ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हुई है, तो आपको दिख रहा है कि अप ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
ये पहला एरिया जहाँ पे इसको ऊपर जाने में परेशानी हुई थी यहाँ पे, और फाइनली इसको तोड़ के चला गया। देखो यहाँ पे इसको फाइनली ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, निकल गया। देखो सर जहाँ पहली बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो एरिया मार्क करना होता है क्या अपने को? वेरी वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर। उस ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आप ये वाली ट्रेजेक्ट्री ले रहे हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने ये ट्रेजेक्ट्री ली है, अगर आप ये लेते हो तो आप ये करोगे, ठीक है। उस ट्रेजेक्ट्री का पहला लेना है, ट्रेजेक्ट्री का पहला। ओके ओके सर समझ गया। जो अपन लाइन में जहाँ से अपन ले रहे हो वहां हाँ, से। अब आप कहीं से भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप पर कोई दबाव नहीं कि आप यहीं से लो। आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप इतने भी होशियार हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेना है। अभी इतना हम में से कोई ऐसा है नहीं जिसको पता नहीं यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो आपको दिख रहा नहीं यहीं से लेना है। हाँ सर समझ गया। बस मुझे बस वही जानना था कि मतलब जहाँ पर पहली बार होता है वो ड्रॉ करना है क्या, बस वही यस कंफ्यूजन था। यस, पहली बार होता है वो ड्रॉ करना है। देखिए, तो इसको आप यूज करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। और देखिए अभी आपको इसको और कैसे करना है, इसके रूल क्या है। इसके रूल ये है कि जहां पे आप ड्राइंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं अभी करंट मार्केट में। अभी एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है, अभी पता नहीं कहां तक बनेगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है ऊपर ही। ये ट्रेजेक्ट्री खत्म कब होगी? ये ट्रेजेक्ट्री खत्म तब होगी जब ये वाला हाई टूट जाएगा, ये हाई। जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो मान लेंगे ये ट्रेजेक्ट्री, ये जो डाउन ट्रेजेक्ट्री खत्म हो गई ये वाली। अभी ये चल रही है, अभी फिलहाल ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है, क्योंकि ये तो भी यहाँ तक गई है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अभी जब इसका हाई टॉप टूटेगा, देखो ये डाउन ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये टॉप बना ना इधर वाला, ये बॉटम है, यहाँ पे टॉप बना है, तो मैं ये लेता हूँ टॉप। अब देखिए यहाँ पे एक टॉप बना है कहीं पे भी, ये वाला है, इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम बना है। अभी ये कैसे मालूम पड़ेगा ये वाला टॉप खत्म हो गया? जब ये वाला टूट जाएगा ऐसे, तो हम मान लेंगे ये वाली ट्रेजेक्ट्री चल रही है। अभी हम फोकस करेंगे इस वाली ट्रेजेक्ट्री पे, क्योंकि या तो ये टूटे तो मालूम पड़े ट्रेजेक्ट्री चल रही है अभी भी, और अभी ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है ऐसे, लेकिन पता नहीं कहां तक जाएगी। हो सकता है यहाँ से यूटर्न ले ले, तो हम ये मान लेंगे कि ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है अभी भी। ये खत्म कब होगी? जब ये वाला टॉप टूट जाएगा ऐसे, तो मान लेंगे ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है। फिर ये टूटेगा तो डाउन ट्रेजेक्ट्री चलेगी, ठीक है। अब देखो अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, रूल क्या है कि आपको हमेशा ट्रेजेक्ट्री के फ्रेश लो पे लेना है सपोर्ट, और फ्रेश हाई पे लेना है रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए इस ट्रेजेक्ट्री का पहला सपोर्ट कहां पे, यहाँ पे बना है, मानते हो? सही है, ये वाला। राइट सर। यहाँ पे ये बना पहला सपोर्ट, और ये कहां पे, ट्रेजेक्ट्री का फ्रेश लो है कि नहीं ये वाला, आप बताओ, है कि नहीं है? राइट सर। और अगर यहाँ पे बनता तो क्या हम लेते? नहीं सर। क्योंकि मैंने कहा ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे लेते, यहाँ पे लेते, ट्रेजेक्ट्री के फ्रेश लो पे लेते, ठीक है ना। अब ओके सर। देखिए, तो ये पहला बन गया। अभी यहाँ से ट्रेजेक्ट्री उठ रही है, पता नहीं कहां तक जाएगी, लेकिन ये सब पता है कि अभी चल रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, यहाँ तक इसका हाई है, टॉप है। तो आपको देखना है इसका फ्रेश रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे ही है। देखिए
तो आपको पता है ये वाली रेंज बन गई कि ऊपर तक जाने में ये रेंज है इसकी और नीचे तक ये रेंज है। यहाँ पे गया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, इसको ब्रेक किया तो आपको ये पता था कि नीचे वाला एरिया सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी ये ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे लगेगा और नीचे गिरा तो पहला सपोर्ट यहाँ पे लगेगा। आपको रेंज पता है कि अगर यहां से गिरा तो ऐसे उठेगा और अगर ऐसे तोड़ दिया तो यहां से गिर जाएगा। अभी आपको पूरी रेंज पता है इसकी कि कहां कहां पे सपोर्ट है और ये ट्रेजेक्टरी का फेस हाई पे होना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है समझ में आ गया? नहीं सर, नीचे वाला पता मतलब सर नहीं अभी है। ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, जी सर। तो जैसे ही फ्रेश हाई बनेगा तो हम फिर से उसमें एक ये ड्रॉ करेंगे क्या अभी ये रेजिस्टेंस? अभी ये कर दिया हाई तो बनेगा एक। यही रहेगा। ओके ओके। नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ये मैंने क्या ट्रेजेक्टरी पे मान लो आप इसको जिगजैग बनाते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके आपके यहाँ तक है मान लो, तो ये भी तो ट्रेजेक्टरी है कि नहीं है भाई? राइट सर। तो मैं इसको हटा दूं, थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग भी लगाओगे ना, बाद में फ्लेक्सिबल करोगे थोड़ा बहुत चीजों को, तो देखिए ये भी ट्रेजेक्टरी है एक तरीके की कि नहीं है? तो आप इसको भी लोगे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जब आप इसको लोगे तो आपके सामने ये भी आएगा और ये आएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राइट सर। ये भी आएगा और जब आप इसको लोगे। सर इसके पहले भी बनाया ना एक, इस लेग में कहाँ पे बना है? ये जो स्विंग लो है ना, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल है ना। ये हाँ, स्विंग लो के बाद में 2 ग्रीन कैंडल, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है ना। ये हाँ वो। मैंने कहा था कैंडल का कलर होना चाहिए लाल, इसका लाल है क्या? अच्छा, लाल होना चाहिए। लाल लाल हरा हरा, देखिए। तो मान लो ये ट्रेजेक्टरी चल रही है, तो मानते हो इस बात को कि यहाँ पे सपोर्ट बना था रिसेंट में भी, ये तो एग्जांपल लाइव आपके सामने है कि नहीं है? तो एक ट्रेजेक्टरी में कितने देखने हैं सर ऐसे? एक मिनट, तो आप क्या आज आप इसको बाय कर सकते थे क्या आज किसी भी कीमत पर? आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस है बहुत भारी भरकम, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते थे यहाँ पे आज? देखो ये तो लाइव आपके सामने आज हुआ है, देखो भी बताता हूँ आपको। देखो क्या प्राइस यहीं से गिरा है, इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड, उसको तोड़ा और यहीं से ब्रेक इनसाइड हो गया। सही है, एक मूवमेंट आया आपके सामने, आपको लेवल पता था ये लेवल है, यहां से प्राइस गिरेगा और यहाँ पे ट्रेड भी हुई आज। हाँ बोलिए कि क्या क्या कह रहे थे आप, कहाँ पे लेना है? एक ट्रेजेक्टरी में कितने ऐसे ढूंढने हैं, मतलब जितने मिलते हुए उतने ही मार्क करने हैं क्या? आप जिसको रेफरेंस दे रहे हो वो मार्क करना है। मतलब समझा नहीं मैं। जैसे ये ट्रेजेक्टरी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेजेक्टरी है, हाँ। और ये इसका रेजिस्टेंस है पहला, ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं। ये ना इधर। हाँ तो देखो हाँ हाँ हाँ। ये रेजिस्टेंस, इसके बाद कोई है क्या? कोई नहीं है, सीधा यहाँ पर है, 2 लेना है बस, ये दोनों को फॉलो करना है। यहाँ पे देखो प्राइस अटका था और आज यहीं से गिरा है। मतलब जितने मार्क हो सकते हैं सभी मार्क करते हैं? प्रेस जितने भी आए हैं सभी मार्क हो सकते हैं। अच्छा। लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो पहला और आखिरी। स्विंग मतलब हाँ, और कोई कंफ्यूज? लॉन्ग टर्म मतलब सर स्विंग ना?
नहीं, स्विंग ट्रेडिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा। बोल रहा हूँ ग्राफ को एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके आपको एक स्टॉक पे कम से कम 3-4 घंटे लगाने हैं, कम से कम एक स्टॉक पे। अच्छा जब तक आप एक स्टॉक पे 2-3 घंटा नहीं लगाओगे, जब तक आप समझ लेना कि आप ट्रेडिंग गलत कर रहे हो। जब तक आप एक स्टॉक पे मिनिमम 3 घंटे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम। स्टॉक का प्राइस कहाँ पे है, कहाँ पे आ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब लगाने के लिए मैं आपको टूल सिखाऊंगा। जैसे अभी मैं अपने सीखा सपोर्ट एनालिसिस, उस दिन हमने सीखा था वोल्टिलिटी मेथड, प्राइस वॉल्यूम मेथड। तो बहुत सारे आगे टूल सीखेंगे, उन सब को अप्लाई कर करके आपको स्टॉक को समझना है कि स्टॉक कहाँ पे खड़ा है और कहाँ तक जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के टूल का यूज करके। सर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन जो आपने मार्क किया हुआ है, ये सर ओपनिंग प्राइस मेथड से आपने मार्क किया है या वोलेटिलिटी मेथड के हिसाब से मार्क किया है सर? मैं ओपन प्राइस से। मतलब यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड है जहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है। हाँ वो भी है, और मैंने यहाँ पे ओपन प्राइस से किया है। अच्छा, अभी मतलब इसको हम जब कंसीडर करेंगे तो पहले हमको देखना है कि मतलब एक ग्रीन कैंडल, अगर पहला वाला जो ओपनिंग प्राइस है जो भी होगा, मतलब दूसरा अगर ग्रीन रेड कैंडल है तो फिर वो रेजिस्टेंस है। नहीं, इसके हाई को ब्रेक करके वापस अंदर आना चाहिए। अच्छा ओके। जैसे देखो यहाँ पर भी रेड है ये, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब इसको लॉजिक को समझो। इसका लॉजिक ये है कि देखो यहाँ पे देख लो आप कि इसका हाई प्राइस ये है, ठीक है, जी और ये इसका ओपन प्राइस है। इसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, यहाँ पे हुई थी ना, जी जी और यहाँ पे फेल हो गया, अंदर आ गया वापस। जी। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं। नहीं सर, ओपन प्राइस हमने फर्स्ट कैंडल का लेना है कि वो जो सेकंड कैंडल रेजिस्टेंस वाली उसका ओपन लेना प्राइस है इसका हमने? होगा, इसका ओपन प्राइस ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे नहीं हुआ क्या। अच्छा सर, सेकंड कैंडल हुई ना सर, फिर तो हम फर्स्ट कैंडल को देख ही जा रहे हैं। अरे सर, फर्स्ट कैंडल का तो आप कंपैरिजन किससे करोगे, कंपैरिजन तो फर्स्ट से ही करोगे ना। नहीं सर, आप कहते ना कि ओपन प्राइस हो, एक बार ओपन हो गया वो चेंज, ओपन तो इसी कैंडल का हुआ ना जिसको आपने मार्क किया है, जिसके अरे ऊपर आपने लाइन लगाई है। आप इसके लॉजिक नहीं समझ रहे हो। आप ये मत देखो सर सेटअप क्या है। सर एक 5 मिनट के कैंडल में बताइए, क्योंकि उसमें एक ही ओपन प्राइस होगा, हमको थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हाँ सर, ये दिल्ली में कंफ्यूजन हो रहा है सर। थे। एक 5 मिनट में बता दीजिए तो फिर हाँ, कंफ्यूजन एक्सिस क्लियर हो बैंक का ही जाएगा। बता दीजिए सर, आज आपने ट्रेड किया इसमें तो एक्सिस बैंक का ही बता। मैं इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए आज का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए हाँ यहाँ जी, से हाँ लेके जी। यहाँ तक ट्रेजेक्ट्री है ऊपर की तरफ ये, और यहाँ हाँ से जी, लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। पता नहीं कहाँ तक जाएगी, लेकिन है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये कैंडल लाल है, रेड है, और जी हाँ जी, इस कैंडल की ओपनिंग देखो कहाँ पे हुई है, इसके अंदर हुई है ये कैंडल। हाँ जी, इसका ओपनिंग प्राइस ये है, इधर ओपन होने के बाद इसके लो को तोड़ दिया, देखो यहाँ पे। ठीक है। इसके लो को तोड़ा, और तोड़ने के बाद अपने ओपन प्राइस को ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया ना। इसके लो को तोड़ दिया और अपने ओपन प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ये देखो, और क्लोज भी कर दिया। तो जो ये वाला लो है इसका, यहाँ पे अभी तो कोई हुआ नहीं है, बस बन गया है, करते हैं अब। क्या सर? अभी माइक म्यूट नहीं किया इन्होंने। माइक म्यूट में डाल। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, फिर वो तो मेरे नहीं, मतलब ये से कोई सर बात वो कर रहे हैं, उनका पता नहीं माइक ओपन है, किस इसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, माइक अपना शायद म्यूट कर कॉल पे दीजिए, बात कर रहे हैं सर। माइक म्यूट कर दीजिए एक बार। ये आपको फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा है। मैं एक्चुअली मैंने ना चैनल बंद कर दिया, वो मेरे स्कूटी में है। अब आ रही है, देखिए अभी इसका लो है ये। अभी ये कैंडल क्यों लिया, देखो इसका इंपोर्टेंट क्या है कि इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है,
और इस कैंडल ने इस रेड वाली का लो ब्रेक कर दिया इधर, और लो ब्रेक करने के बाद ये वापस अपने ओपन प्राइस के ऊपर आ गया, यानी कि अपने ओपन प्राइस को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि इस लेवल के नीचे जाने में इसको परेशानी हो रही है, ये कैंडल के नीचे जाने में, इस कैंडल के लो के नीचे जाने में इसको परेशानी हो रही है, तो ये इसका सपोर्ट है आज का, ठीक है ना। ब्रेक इनसाइड ही हो गया सर। हाँ ये सपोर्ट है, तो यहाँ से सेलिंग हो गई इसमें, इस लाइन से, ये सल था, चला गया नीचे। तो सर ये अच्छा सर, ये आप ये अच्छा सर, एक मतलब जो हमारे मुझे कंफ्यूजन थी, तो वो हमने जो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है उसका ओपनिंग प्राइस नहीं लेना, हमने बीच में से जहां भी स्पॉट बने ऐसे उसका ओपनिंग प्राइस वगैरह लेना है। नहीं, ओपनिंग प्राइस तो ट्रेजेक्टरी के जो फ्रेश मतलब जो जगह होता है। 9:15 पे प्राइस ओपन होता है सर, क्या सर? जो 9:15 पे सर प्राइस ओपन होता है वो नहीं लेना हमने। नहीं, वो तो मैंने आपको एग्जांपल देता, वो तो ओपनिंग के टाइम बात करेंगे, अभी तो मैंने कहा था कि ओपन प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको दिमाग से निकाल दो, 9:15 वाला। हाँ उसको निकाल देना दिमाग से, मेरे हाँ, दिमाग में वही घूम रहा था 9:15 वाला कि तो वो मैंने आपको 9:15 कहा वाला था ओपन ऐसा ही प्राइस। कि ओपन प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब वो 9:15 का भी हो सकता है, 9:05 का भी हो सकता है, 9:10 का भी हो सकता है, 3:05 का भी हो सकता है, ओपन प्राइस ओपन प्राइस होता है, कहीं का ओवर है। अच्छा, इसका मतलब सर, मतलब एनी कैंडल, मतलब जो भी कैंडल है उसका हाँ, ओपनिंग प्राइस को यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हैं, यही है ना सर? ओपन प्राइस तो कैंडल की होता है, चाहे कैंडल डेली की हो, चाहे वीकली की हो, चाहे किसी की हो, अच्छा अच्छा, जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल का ओपन प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है वो तो ठीक सर ठीक बात सर, आपकी बात ठीक है। मोस्टली तो हम यही कहते हैं ना, जो कैंडल बन जाती है दिल्ली में उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो सारा दिन वही रहता है। हाँ वो भी बात मेरे करेंगे, दिमाग हाँ में वो कंफ्यूजन। वो भी बात हाँ करेंगे, लेकिन उसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं, कोई भी जीरो है। हाँ ठीक है सर, आप वो मतलब उस चीज उस कंसेप्ट को निकाल दें दिमाग से हम। हाँ, उसको लेना है, दिमाग से निकालना है, उसकी आगे चर्चा करेंगे कल या परसों, वो भी लेना है, लेकिन ओके उसका टॉपिक अलग है, इसको मिक्स मत करो, वो अलग है पूरा, ये अलग है, इसको सर, बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक है सर ओनली वो। वो। ओके ओके सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आपको देखना है ओपन प्राइस, ये ट्रेजेक्टरी के फ्रेश जगह बनना चाहिए, पहले ही बोल देता हूँ, ट्रेजेक्टरी के फ्रेश लो पे होना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे बना है इधर, यहाँ ये सब लेने हैं फ्रेश वाले, ये सब लेने हैं। इसमें एक सवाल है, ये ओपन पे तो जब तक ये दिन खत्म नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना ट्रैजेक्टरी अप जा रही है ट्रैजेक्टरी डाउन जा रही है। क्या सर? जो अभी हम आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है ये 450 लेवल पे, ये तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, जो मॉर्निंग में लो बना था, तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा ना ये लो मतलब ये सपोर्ट उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ, ये यहाँ तो पे ये तो मालूम पड़ेगा इस कैंडल पे। नहीं नहीं सर, वो कह रहे हैं कि हमें तो जब तक दिन खत्म नहीं होगा तब तक वो लो ट्राजेक्टरी लाइन हमारी ड्रा नहीं ना होगी। किसने कहा? ये तो डे खत्म हो गया, तो आपने जो अभी जो पहले बोल रहे थे सर, महल अभी सर थे या कौन बोल रहे थे? मतलब ये जो फोर्थ कैंडल है दिन की, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लो ट्रैजेक्टरी तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये 450 वाला ही हमारा सपोर्ट बनेगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, आप ये डिसाइड कैसे करना है वो उसको भूल जाओ, आप ये आपको ये समझ आ गया कि ड्रॉ कैसे होगा ये, जी जी जी। मैं आप इसके आगे मत जाओ कि आपको कैसे करना है, ओके एंट्री कहाँ करनी, मैंने कहा नहीं एंट्री का, तभी आपको मैं मेरी बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे की थी। अच्छा ठीक ठीक हाँ, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था आपको एक स्टॉक पे 3 घंटे बिताने हैं, तो 3 घंटे आपको यही तो देखना है, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ से गिरेगा, ये कहाँ से चढ़ेगा, यही तो देखना आपको, और क्या करना है, बिल्कुल। ये सभी देखना आपको, ये मालूम सब पता है आपको कहाँ तक जाएगा। ये लो, ये स्टॉक आज कहाँ तक जाना था ये भी पता था, ये इस दिन के अंदर जाना था, कहाँ पे, ये स्टॉक आज यहाँ पे जाना था, इसको इस जगह पे यहीं पे गया, ये हमारा टारगेट था, ये लो, ये पता था हमें कहाँ तक जाएगा, यहीं पे टिका के, ये भी पता था किस दिन तक कहाँ तक जाएगा, इस दिन तक, ये यहाँ तक क्यों गया, क्योंकि इस दिन का इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक चीज और देखिए आप, इस दिन हमारे ग्रुप मेंबर हैं जो कि बहुत मेहनती आदमी हैं और बहुत धैर्य से काम करते हैं, 1:8 के बिना कोई ट्रेड करते नहीं है, आपकी मुलाकात होगी, इस ग्रुप के अंदर है हमारे, 1:8 के बिना कोई भी ट्रेड करते नहीं, वो उनका सिद्धांत है,
देखिए, तो आप इस बात को मानते हो कि यहाँ पे सपोर्ट बनाए थे सपोर्ट, यस सर, बनाए ना? यस सर। तो मैं यहाँ पे लाइन कर दूं, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ये देखो यहाँ से उनकी एंट्री हुई थी और यहाँ कहीं उनका ऐसा चलता इसके लो के नीचे, ये लो, ये मूवमेंट 128 या 7 उनको मिला 6। तो देखो ये इसलिए काम आएगी आपको, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। अब ये ड्रॉ क्यों किया आपको पता होना चाहिए, ना कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे एंट्री क्यों की। अब आप में से ज्यादातर लोग ये पूछेंगे यहाँ पे एंट्री क्यों की, आप में से कोई ये नहीं पूछेगा कि इसको ड्रॉ क्यों किया। और मैंने आपको कहा कि आपको लॉजिक जानना है इसको ड्रॉ क्यों किया। इसको ड्रॉ इसलिए किया है, इसके दिन का ट्रेंड लो है, ट्रेंड डाउन है, पहले हाई बना है बाद में लो बना है, और इसका पहला सपोर्ट कहां पर है, यही है ना। पहला सपोर्ट कौन सा है ट्रेजेक्टरी का, कौन सा है जहां आपने बनाया? देखो पहली बात, आपके सामने दो चीजें हैं, आपके सामने दो ऑप्शन है सभी के पास आज कि देखो, या तो आप, मेरे पास दोनों चीजें सुविधा उपलब्ध है, दोनों फैसिलिटी है। देखो या तो आपको लॉजिक समझना हर चीज का, और या आपको फिक्स सेटअप चाहिए। अब आप बताओ आपको कौन सा चाहिए। सर हमको फिक्स सेटअप चाहिए होता तो सर ट्रेनिंग नहीं लेता सर, हमको लॉजिक चाहिए सर। अरे नहीं, मेरे पास, मैं वैसे मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं यूज भी करता हूँ खुद भी और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। और हमको प्योरली लॉजिक चाहिए, मतलब सेटअप कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर हम ट्रेड ना कर पाए, ऐसा नहीं है सर, हमको लॉजिक चाहिए सर। सेटअप में क्या होता चाहिए है सर, देखो सेटअप में क्या है कि सेटअप में ये है कि आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होगा तो आपको ऐसे ऐसे करना है, और कहीं पर ट्रेड मिल गया तो मिल जाएगा, किसी दिन मूवमेंट छूट जाएगा, थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब रोड क्रॉस करते हैं तो समझ आएगा तो सेटअप अपने आप ड्रॉ हो जाएगा सर। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1-2 महीना अपने लॉजिक पे जाओ। ये चीजें बहुत ही शानदार चीजें, इसको डिजाइन किया गया है, आप इनको हल्के में मत लेना। और इसको 2 महीना अगर जम के प्रैक्टिस कर लोगे तो आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पर आपने शेयर बाजार में जाने के सपने देखे थे आज से 5 साल पहले। ये मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप में से बहुत लोग जल्दबाजी कर लेते हैं कि एंट्री कैसे करना है, ये मालूम कैसे पड़ेगा। और मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि आपको मैं जो रोज पढ़ाता हूँ आप उस पे फोकस करो कि आज ये पढ़ाया, इसको ड्राइंग कैसे करना है। उस दिन होमवर्क ये दिया था कि सेक्टर निफ्टी को देखना है, होमवर्क पूरा करना है। अभी सेलिंग हुआ है या बाइंग हुआ है ये तो डिसाइड अभी नहीं करेंगे, ये तो समझो कि प्रैक्टिकल के बाद पता चलेगा। अभी तो आपका पहला दौर आएगा जहां पर आपके प्रैक्टिकल होंगे, पहले दौर के बाद अगला दौर ऐसा आएगा जहां पर आप बहुत मायूस हो जाओगे, एकदम कंफ्यूज, मायूस, उदास, हताश, निराश, सब कुछ हो जाओगे। उसके बाद आप मेरे से बात करोगे, बात करने के बाद आप वापस उस लाइन पे आओगे, फिर आपका सेटअप बनेगा। यानी कि आपके 3 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप बहुत खुशी वाला होगा, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चलेगा। सेकंड स्टेप बहुत कंफ्यूजिंग वाला, क्या हो रहा है, ये लाइन वो लाइन। और थर्ड स्टेप आप लोगों को ज्ञान दोगे कि मुझे सब समझ आ गया है, सिंपल है एकदम। और ये आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के लिए 2 महीना जमकर मेहनत करो, 2 महीना दिवाली तक मेहनत करो, आ जाओगे आराम से। और आपकी मैं प्रैक्टिकल 20 तारीख या 22 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा, और आपके 20 या 22 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चिंता मत करना, वो भी जल्द से जल्द कर देंगे। मुझे पता है ट्रेडर को ट्रेडिंग करने की खुशी होती है, लेकिन इस लॉजिक को समझ लो पूरा, लाइनें कैसे ड्रॉ होती है, सपोर्ट क्या होता है, ये कहाँ पे ड्रॉ करना होता है, तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, जो भी दिन का ट्रेंड बनता है, ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर ये पहला ऐसा एरिया था जिसको मार्केट में गिरने में परेशानी हुई थी, और फाइनली इसको तोड़ के नीचे गिर गया, यानी कि मार्केट वीक है। आपको ऐसा लॉजिक लगाना है, दिमाग से लॉजिक लगाना है कि मार्केट इसको तोड़ के नीचे गिर गया, और गिरा भी नहीं है, क्लोजिंग भी दे दी है, यानी कि मार्केट वीक है। और जब मार्केट इतना ही वीक है तो इसके ऊपर ओपन क्यों हो रहा है, ओपन हो रहा है तो जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो अभी ऐसा आप सोचोगे कि ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। अगर ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है और इस वाले लो के ब्रेक होने से पहले मार्केट ये कैंडल को ब्रेक कर देता है, मतलब मार्केट में बाइंग है। और बाइंग होने के साथ में अगर इसने इंट्राडे का नया हाई भी बना दिया
यानी कि ये लेवल अब टूटेगा नहीं कभी भी इस दिन के लिए। तो ये लेवल आपका एसएल का काम कर सकता है और इसके ऊपर आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो। तो ये आपको एंट्री लाइन हो गई। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाने मार्केट में, और ये लगाने भी नहीं में। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, ये मतलब किसी स्पेसिफिक डे पे ऐसा होगा कि हमें ड्रॉ करना है ऐसे? तो क्योंकि मतलब बहुत सारी डेज हैं, मतलब 5 yes, मिनट में देखेंगे तो ऐसा yes, कोई स्पेसिफिक yes, है, मैं डे? बताऊंगा। जब आपका बनने का प्रोसेस तो फिक्स है, ये भी सब चीजें फिक्स है कि आपको ड्रॉ कहाँ पे करना है, आप ओके, चिंता मत करो। ठीक है, आप ठीक इतना ही चिंता मत करो कि मैं आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो आपको 7 जन्म लग जाएंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि स्पेसिफिक दिन कौन सा है, कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन से दिन ड्रॉ करना है, कौन से दिन सपोर्ट देखना है। ये सब सेटअप फिक्स है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। सर ठीक है। इसमें जब भी मतलब डाउन ट्रेजेक्टरी जब बनता है तो हाँ इसका मतलब इसमें हमें सपोर्ट मार्क करके रखना है। हाँ, ये तो आपको ऑटोमेटिक मालूम है कि डाउन ट्रेजेक्टरी जो भी है उसके अंदर सपोर्ट ही बनेगा हमेशा ही। जी, जब अप ट्रेजेक्टरी बनता है तो फिर हम रेजिस्टेंस बना के रखेंगे इसमें, यही तो? ये तो आपको पता ही है लॉजिक। जी देखो, आप जब भी बाइंग कर रहे हो तो आप हमेशा डाउन लेग को स्टडी करोगे। हमेशा इस दिमाग के अंदर इस बात को बैठा लेना कि आपको जब भी बाइंग करना है मार्केट में तो आप हमेशा डाउन लेग को एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। और वह डाउन लेग जी सर। कौन सी भी हो सकती है, 1 मिनट की, 1 मिनट से लेके मंथली तक। आप हमेशा डाउन लेग को एनालिसिस करोगे हमेशा। अभी तो पढ़ेंगे माइक्रो जिगजैग, मैक्रो हमने पढ़ लिया, तो अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, चिंता मत करो। देखिए, तो ये ओपन प्राइस किधर हो गया सबको? यस सर। आज मैं आपको और दिखा दूं एक चीज। एसीएल टेक है, मैंने एंट्री नहीं ली थी, हमारे ग्रुप में किसी बंदे ने एंट्री ली थी, 1:10 बुक किया था। देखो 1:10 बुक किया था, और एंट्री कैसी थी आपको मालूम पड़ जाएगा अभी। क्या मालूम पड़ गया सबको? ये कुछ बताना जरूरी है। यस सर। ये लो, मिल गया मूवमेंट आ गया सर समझ में। आपके सामने ही है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, लेकिन बताऊंगा मैं, ये सब बताऊंगा, एंट्री कब करनी है, कहाँ करनी है, आप चिंता मत करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको लेवल ड्रॉ करने आने चाहिए। सर्किट लगा था क्या सर यहाँ पे? क्या सर्किट लगा था क्या? हाँ, इधर सर्किट लगा था, फिर यहाँ पे उन्होंने बुकिंग की थी, इधर यहाँ पे उन्होंने अपना बुकिंग किया था कहीं यहाँ पे। तो देखिए, उनका एसएल था 6 रुपए का लगभग, और उन्होंने बुक किया है, देखो कितने रुपए, 45 रुपए बुक किया, यानी कितना मिल गया देखो आप, 1:8 मिला लगभग, 7-8 वो बोल रहे थे। हाँ 7.5 ऐसा कुछ। हाँ, तो 1:7 अगर मिल गया, देखो आप एक दिमाग लगाओ कि उस बंदे ने मान लो 100 रुपए की रिस्क थी उसकी, मान लो 700 रुपए बुक किए हैं। अब उस बंदे के लगातार अगर 10 ऐसा लेट हो जाए तो भी उसको दुख नहीं होगा कभी भी, 1000 रुपए चले जाएंगे एक ट्रेड के बदले 10 ट्रेड। सही बात, सही है, सही गलत है? बात है सर, ये सब लॉजिक फॉलो करेगा तो होगा। ये सर सही बात है। शेयर बाजार में अभी पहली चीज है कि एक ट्रेड के बदले 10 ट्रेड। अभी तक क्या होता आया है कि 10 ट्रेड के बदले एक ट्रेड। हम क्या करते थे, अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते थे, और एक पता नहीं मनुष्य कौन सी ट्रेड आती थी, हमारे सारे प्रॉफिट लेकर चले जाती थी, सब प्रॉफिट। अब क्या होगा, अभी आप ऐसा सही करोगे बात है सर। कि आप एक ट्रेड में मजे करोगे, बाकी के दिन टेस्ट मैच खेलोगे, धीरे धीरे टुक 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 करके खेलोगे और अपने एसएल बचाओगे। और जो दिन पैसा बनाने वाला होगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये दिन पैसे बनाने वाला है, ठीक है ना। देखो, आप सभी लोग क्रिकेट मैच देखते ही हो, ठीक है ना, और नहीं देखते तो नॉलेज तो हो गई आपको कि नहीं है? नहीं है, देखते हैं सर। देखते हैं सर। तो आपका तो भगवान ही आप हो क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर हो, महाराष्ट्र के लगभग सभी लोग। तो आप देखो कि आप खुद सोचो, आप एक आइडिया लगाओ, लॉजिक जिसको बोलते हैं, कि जिस दिन सचिन तेंदुलकर मान लो 100 मारता है, उस दिन विराट कोहली मान लो 100 मारता है, और रोहित शर्मा मान लो 150 मारता है, उस दिन तो हरभजन सिंह, श्रीसंत ये भी छक्के चौके मारने लगता थे साले, ये भी। जिस दिन ये ऊपर वाले बल्लेबाज, हाँ सर सही। जिस दिन ऊपर वाले बल्लेबाज अच्छे रन बनाते हैं, उस दिन ये भी अपने हाथ धो लेते हैं पीछे,
4-5 छक्के ये भी मार लेते हैं, जहीर खान ये सही अपने बात है मार लेते हैं ना, मजे ले लेते हैं ये सही भी, बात है सर। ये आशीष अब नेहरा ले ये, लेते तो सभी ले लेते हैं। हाँ, और ये नहीं बनाते तो कभी ये भी नहीं बनाते। वो फ्री हो जाते ना, हाँ, तो टेंशन फ्री हो जाते ना वो फिर। टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो जिस दिन निफ्टी अपने हाई तोड़ेगी, जिस दिन सेक्टर अपना हाई तोड़ेगा, तो उसके पीछे स्टॉक भी चले जाएंगे ये। और ये स्टॉक आज फाइंड नहीं किया था, ये स्टॉक को फाइंड किया था इस दिन, 1 2 3, आज इसमें ट्रेड मिली है, आज इसमें ट्रेड मिली है, तो 3 दिन बाद इसमें ट्रेड मिली है, देखिए। क्या बात है, मजा आ गया सर 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद 3 बहुत, दिन की मेहनत सफल हो गई इसकी सर। हाँ, तो आपको ऐसे ही करना है, और ये करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम दोगे, लॉजिक को समझोगे, चीजों को दिमाग में सेट करोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसके पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा और हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको उस दिन लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि इधर उधर के यूट्यूब चैनल देखना बंद करो और एक जगह पे फोकस करो। तो ये इसलिए मैं कह रहा सर हूँ। सब बंद कर दिए सर अब। हाँ, क्योंकि कोई बंदा कह रहा है तो मैं भी कह रहा हूँ, तो मेरा तो देखो क्या है कि मैं आपको 15 दिन सिखा दूंगा तो ट्रेनिंग खत्म हो गया, लेकिन मैं ये चीज कभी नहीं मानता। मैं जब तक कोई बंदा प्रॉफिट में नहीं हो जाए और मुझे कॉल करके ना बोल दे कि हाँ सर मैं प्रॉफिट में आ गया, अब मैं मेरा कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी मिलेगी यहाँ भी। वरना क्या है, आपको सिखा दिया, प्रॉफिट में आप आए नहीं, फिर कोई मजे की बात नहीं है। तो मैं ये सिद्धांत लेके चल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट में आना ही होगा, चाहे 1 साल बाद में आओ, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, लेकिन आना जरूर है। और वो मैं पूरा मेरी तरफ से प्रयत्न करूंगा। ठीक देखिए, सर। तो आपको भाई साहब ये ट्रेड करना है, ये ऐसी ट्रेड करोगे तो मजा आएगा काम करने में। और देखिए, आज हमारे पास स्टॉक था एक अल्ट्राटेक सीमेंट, हमने सेलेक्ट किया था कल बाइंग के लिए ये, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट आए नहीं। ये आया, लेकिन इस मूवमेंट को यूट्यूब वाले बहुत बड़ा मूवमेंट मानते हैं कि यहाँ पे बुक कर लेते हैं, लेकिन हम इसको जीरो मानते हैं। ये मूवमेंट है ही नहीं कुछ। हमारी यहाँ कहीं एंट्री होती थी इसके अंदर, एंट्री ली नहीं गई थी यहाँ पे, और ये असल था कल का लो, ये जो भी कैंडल है, लेकिन एंट्री नहीं ली गई थी क्योंकि फिर यहाँ पे कोई सेटअप बना नहीं था हमारा। तो अब देखिए, अगर ये मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट किसी को मिल जाए तो क्या ये बहुत जैकपॉट ट्रेड है, अभी जैकपॉट ट्रेड है, ये ट्रेड है, वो ट्रेड है, लेकिन हम लोग इस ट्रेड को कुछ नहीं मानते क्योंकि परफेक्ट ट्रेड नहीं है। स्टॉक तो मैं सिलेक्ट किया था कल, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मूवमेंट आया नहीं जिस तरीके से आना चाहिए था। तो जो ये वाले ट्रेड है एशियल टेक वाले, आप इस बात को मानते हो कि लोग बोलते हैं जैकपॉट ट्रेड, जैकपॉट बोलते हैं ना, जैकपॉट ट्रेड, लेकिन कोई जैकपॉट नहीं है। एशियल टेक तो जैकपॉट ट्रेड ही है। हाँ, लेकिन जो जैकपॉट नहीं कोई, हमने सारी एनालिसिस करके रखा था तब आया ये, वरना नहीं आता। इसका सर आज रिजल्ट आया था ना? नहीं, आज इसका डिविडेंड आया है। क्वार्टर डिविडेंड रिजल्ट भी आया। था सर से? नहीं रिजल्ट हो गया इसका, हो गया। अभी सितंबर में चल रहा है, इसका तो रिजल्ट आ गया। सर जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। ये एंट्री मेथड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, एंट्री के लिए, राइट? यस, एंट्री के लिए भगवान है कि क्रिकेट का हेलो। सचिन तेंदुलकर है, इसका ये है ओपन प्राइस। ओके, तो सर हमको मतलब हर ट्रेड में तो यूज इस कहाँ टाइप से करना एंट्री है में सर, अलग ये अलग आप हमें एंट्री होगा ना बताइए। अपना? क्या सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि हमको हाँ। एंट्री का जो है वो तो अलग अलग मेथड से होगा ना एंट्री अपना? हाँ, तो मैंने कब मीन्स कहा, आप यही एक मेथड तो नहीं होगा, राइट? एंट्री के बहुत नहीं मेथड नहीं, सिखाऊंगा आपको मैं। मैं ये बोल रहा हूँ तो हमको नहीं हाँ नहीं, वो बोलिए। आइडेंटिफाई पहले ही होगा कि इस मेथड से एंट्री हो रहा है या फिर ऐसा, ये पूछना चाह रहा वो था। आपको जब स्टॉक में लेवल बनेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे मैं इस मेथड से एंट्री पहले ही मालूम पड़ जाएगा आपको। ओके ओके सर। लेकिन आपके एंट्री के लगभग 4 या 5 मेथड है मेन, उसमें जी से सर। 60% इसका भाग है ओपन प्राइस का, ये मान के चलो। जिस बंदे ने ओपन प्राइस को मास्टर कर लिया उस बंदे को एंट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी जिंदगी में, जिसने ओपन प्राइस को मास्टर कर लिया। कम से कम एंट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
यस सर। तो ठीक है सर, इसको मतलब पिछले, ठीक। बोलिए सर। तो मैं सर इसको जो एनालिसिस होगा, जो हमारा पिछला डे होगा उसके ऊपर लगा के हम मार्क करेंगे ना, फिर अपना हाइपो बनाएंगे कि ये बाय होगा या सेल होगा, यहाँ से ओपन होगा तो यहाँ पे एंटर करेंगे फिर हम। नहीं देखो, अपना हाइपो हमेशा हम बनाएंगे डेली चार्ट में हमेशा, ठीक है। ओके, कभी भी 5 मिनट चार्ट में अपना ठीक हाइपो है। नहीं बनाएंगे, हमेशा अपना व्यू बनाएंगे डेली चार्ट में कि मुझे बाइंग करना है सेलिंग करना है, पहले ही हमको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और उस 5 मिनट चार्ट ठीक के है। अनुसार हम तो अपना व्यू बनाएंगे, मतलब एक सोचेंगे ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है, लेकिन बाइंग करना है सेलिंग करना है ये हमको पहले ही मालूम पड़ जाएगा डेली चार्ट के अंदर, ठीक है ना। ठीक है सर। वो आगे करेंगे जब स्टॉक सिलेक्शन आएगा हमारा, जब स्टॉक पूरा पढ़ेंगे। देखिए तो आज आपको हम क्या रहेगा, देखिए आज का आप सभी लोगों को दो दो चार्ट पे, ज्यादा नहीं, दो दो चार्ट पे, एक चार्ट होगा डेली चार्ट का, उस पे ओपन प्राइस बैकआउट मेथड से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और एक होगा 5 मिनट चार्ट, उसके अंदर भी ओपन प्राइस बैकआउट मेथड से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कर लोगे सर ये रिसेंटली होना चाहिए कि मतलब किसी भी दिन का हो सकता है? कोई भी आपकी जहाँ मर्जी उसका करो, करना है बस। मतलब वही कहा ना, ये कहीं भी कर लेना हम, तो हाँ, ये तो नहीं आपको है कि यहाँ करें वहाँ। आपको अच्छा लगे वहां पे करना है। सर ओके इसको सर। डेली में और 5 मिनट में दोनों में करना है ना सर? हाँ दिल्ली में कोई भी चार्ट हाँ, चार्ट ले लो और यहाँ पे दिखे वहां पे कर लो ऐसे, और मुझे बता दो कि ये सर ऐसे सर दो दिल्ली के 2 5 मिनट के, कि एक दिल्ली का 1 5 मिनट का? तो 2 डेली कर लो अगर कर सको, 2 5 मिनट कर लो, या एक कर लो, दोनों नहीं ठीक है, 2 कर लेंगे सर। दोनों कर लो, ठीक है। आप ये ड्रॉ कर लो, सही हुआ गलत हुआ वो तो होता रहेगा, लेकिन आप ड्रॉ करो एक बार, ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि जितना ड्रॉ करोगे उतना दिमाग की नसें खुलेगी, और जितना इसको खोल कर रहोगे। हाँ सर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप तभी तो करवा रहे हो, आपकी नसें खुले हमारे दिमाग की। आप समझो कि आपकी जब आप ये बात मान के चलो कि जिस दिन आपका स्टार्ट होगा ना प्रैक्टिकल, उसके पहले मैं आपको आधी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, उससे पहले पहले मैं आपको आधी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे कर करके। सर एक क्वेश्चन था सर। जी सर। हेलो सर, ग्रासिम को मैंने सर सेल का हाइपो बना के उसको देख रहा था चार्ट, तो थोड़ा सा उसको चार्ट को ओपन करके देखेंगे कि वो सही था कि नहीं। वो अपने ही लेवल से टर्न हुआ, लेकिन हाइपो सही था या नहीं थोड़ा सा कंफर्म कराएंगे सर? ग्रासिम बाइंग के लिए किया था क्या? ग्रासिम नहीं, मैं उसको सेल के लिए सर सोचा था एक्चुअली, डेली अच्छा कैंडल में उसको सोच के था, मतलब हाइपो बनाया था। अच्छा अच्छा। वो सर ब्रेक मैंने इन होने का इसमें, मतलब मैं सोचा था। सर क्योंकि सर इसका सेक्टर और वो इसको साथ सर में थे, मैंने इसमें बाय का हाइपो बनाया था। बाइक का तो सही था। वो मैंने लेकिन सर इसको ब्रेक इन सोचा था सर, ऊपर से नीचे आएगा बोल के। आया भी है। वो सर डेली कैंडल में, वो सर जो था थोड़ा सा डेली कैंडल में सर लगाइए ना। हाँ 1 मिनट लगा रहा हूँ। हाँ डेली कैंडल क्या है? हाँ हाँ, डेली कैंडल में सर एक्चुअली ये जो बड़ा वाला जो कैंडल था, इसके हाई पे मैंने इसको, हाँ जी हाँ, इसके हाई पे मैंने सोचा था कि ये ब्रेक इन हो जाएगा, ये एक्चुअली यस वैसा ही हुआ। ये सही था या? परफेक्ट 100% सही है। जी सर, यही मैं जानना चाहता हूँ, अभी क्योंकि कल ये इसका कल इसको आप रखना तैयार कि कल क्या होता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से को तोड़ता है, जी जी तो ये आपका ब्रेक इनसाइड लेवल है। जी सर, मैं वही सोचा था कि आज ये ब्रेक इन हो जाएगा, एक्चुअली हो गया। तो हो गया तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना होमवर्क का पहला दिन का काम पूरा कर लिया। सभी लोग भूल गए, लेकिन आपको करना है ये भी, ब्रेक इनसाइड को भूलना नहीं है। मैंने कहा था ये आपका जिंदगी है, समझ लो आप, ये ब्रेक इनसाइड, इसके बिना अधूरे हैं शेयर बाजार के सब। आपने कहा कि ब्रेक इनसाइड को जितना हो सके खुद तो करो, मैं तो करूंगा ही। अभी इन्होंने किया तो मैंने इनको बताया नहीं, पूछ लो, इन्होंने खुद ही किया है ना, तो आप भी ऐसा तो कर सकते हो ना कि इसका ब्रेक इनसाइड, आपके पास यूट्यूब के वीडियो पड़े हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो किस लिए है? इसलिए तो है आप ब्रेक इनसाइड देख सको कहाँ पे बना, ये लो परफेक्ट ब्रेक इनसाइड है, इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई है ही नहीं।
और मैंने ये भी कहा था कि हमको इंट्राडे का मूवमेंट चाहिए, हमको सीएनबी आवाज पे देख बोल ये नहीं बोलना कि स्टॉक ऊपर जाएगा बाय कर लो, इसका कॉल खरीद लो, हमको तो इंट्राडे के लिए बाय करना है या सेल करना है, ये भी मैंने कहा था। हमको इंट्राडे में सर इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बना था सर एक्चुअली। हाँ, इंट्राडे में पैटर्न ये दिख रहा है ना, मैंने तो अभी बता दिया आपको, देखो यहाँ सेलिंग हुई है जी जी जी। ये इसमें ये यहाँ देख इसका हाई है 2695 और ये इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड के बीच में आप देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम ये वाला है, ये है 5698, ये है इधर, तो इसका लो है। देखो यहाँ से आप अगर आपको सेलिंग अच्छी मिलती है इस जगह से, ये सल, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बैठता है इसके अंदर, मात्र 3 रुपए का लगभग बैठता, और रिवार्ड अच्छा हिला। देखो 3 बजे मार्केट बंद होता है ऑटोमेटिक शेयर खान के अंदर, तो 3 बजे ये प्राइस है आपका 10 रुपए मिले, यानी 1:3 मिल जाता, या नहीं 4 मिल जाता, इस एरिया में 1:4 मिल जाता आपको। और यहाँ पे देख सकते हो कि जब स्टॉक इंट्राडे हाई बना रहा है ऐसे, तो इंट्राडे का लो क्यों बनाया, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे ये लॉजिक किसको बोलते हैं कि कोई स्टॉक इंट्राडे हाई बना रहा है ऐसे, तो वो इंट्राडे का लो क्यों बना रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इंट्राडे का लो बना रहा है तो ये इस लेवल के नीचे क्या कर रहा है, ये भी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं सब चीजों को लॉजिक, जो आप बनाओगे धीरे धीरे करके। तो ब्रेक इनसाइड पे फोकस करो, जो पीछे वाला होमवर्क उसको भूलो मत, ब्रेक इनसाइड को, सेंटीमेंट देखना, और ये भी मैंने नहीं बता दिया ओपन प्रेस बैकआउट मेथड है, इनको मिलाते जाओ। लास्ट में मैं आपसे मिलवाऊंगा, ये बोलूंगा इनको मिलाओ, फिर मैं मिला के दूंगा। पहला मैं आपको ही बोलने वाला हूँ कि मुझे मिला के बताओ, ठीक है ना। मैं तो आपको लास्ट दिन बताऊंगा, जिस दिन आपका होगा स्टार्ट प्रैक्टिकल, उससे पहले दिन बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होगा। उसके पहले मैं आपको ही बोलूंगा, आपको होमवर्क है, ये 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार, आप मुझे ये सब कुछ बना के दो। समझ गए बात को? यस सर। तो इसलिए मैंने आपको बोला, आप जितना काम करोगे ना आपको ही फायदा है, जितना आप काम करोगे उतना आपको फायदा है, मेरे को उसमें कुछ फायदा नहीं है। और जितना मैं काम करूंगा मेरे को फायदा है, आपको उसमें 1% भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब लॉजिक है। देखो ये लेवल आपको पता है मैंने ड्रॉ कैसे किया, ये ऐसी बात नहीं पता नहीं है, सबको पता नहीं लेवल ड्रॉ क्यों किया है। सर ये उसका हाई तो सर पीछे था ना, उससे पीछे वाला क्या सर? ट्रैजेक्टरी का सर वो हाई पीछे नहीं होना चाहिए था, ये वाला, हाँ ये वाला। ये नहीं, यहाँ पे यही 9, है। यहाँ पे नहीं, ये है 26 और यहाँ पे 27 है। अच्छा ठीक है सर, ठीक तो ये कैंडल होगी इंपॉर्टेंट कैंडल, सही है। अब देखो इसकी क्लोजिंग कैसी है, है सर। क्लोजिंग कैसी है? क्लोजिंग सर इसकी वीक है। वीक है। और ओपनिंग कैसी, साइडवेज है? साइडवेज है। ओपनिंग साइड में। तो साइडवेज जब ओपनिंग है, क्लोजिंग वीक है, और स्टॉक इंट्राडे हाई बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक को अब यहाँ से इंट्राडे का लो नहीं बनाना चाहिए, अगर आपका सेलिंग का व्यू है, ठीक है ना, बाइंग का व्यू है। अगर आपका बाइंग का व्यू है यहाँ पे, तो स्टॉक इंट्राडे का लो क्यों बना रहा है, आपके दिमाग में आना चाहिए बात। जैसे इंट्राडे का लो बनाई तो यहीं से गिरा, देखो ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपको होमवर्क रहेगा, आप इसको कर लेना। तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर ऊपर में कहाँ पे सपोर्ट बन के टूटा ये? क्या सर? अगर ऊपर से नीचे आ रहा स्टॉक सर, यहाँ पे कोशिश, अगर हम यहाँ पे ट्रैजेक्टरी, तो फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे टूटी होगी सर? यहाँ पे। ओके ओके। देखो इसमें आप ऐसे देखोगे कि जब नीचे गिर रहा है, तो अगर देखो आप इसमें लॉजिक ये लगाओगे, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये जब यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब किसी भी कीमत पर हाँ जी सर, इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। किसी भी कीमत पर इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नहीं किया ना इसके हाई को, और इसके हाई को ब्रेक करने से पहले क्या इसका लो ब्रेक करता है? कर दिया, ये लो गया नीचे। हाँ जी, ये देखना, ये लॉजिक है, ये आपको देखना है सब चीज, ऐसे देखना है। क्योंकि मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट है तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक को गिरना है
तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक क्यों करेगा? यहां से गिर जाएगा। तो यहां से गिर गया, देखो फाइनली यहां से गिरा, और जब यहां से गिरा तो यहाँ पे फिर सपोर्ट बनाया, फिर इसको नहीं ब्रेक किया, फिर गिर गया, और हम तो इसका वेट ही कर रहे थे, इसको भी तोड़ दिया। इसको जैसे ही तोड़ा, टच किया, तो हम यहाँ पे तैयार थे कि अब जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, देखो जैसे इसने ब्रेक किया तो अभी हमारा क्या रहेगा, इस पे स्टॉक में नजर ऐसी रहेगी कि जैसे यहाँ पे इसको छोड़ के नीचे आ गया, देखो यहाँ पे प्राइस छोड़ के निकल गया इस जगह पे, जैसे ही प्राइस यहाँ पे छोड़ के निकला, तो आपका ये रहना चाहिए इसके अंदर दिमाग की प्राइस इस वाले रेंज को तोड़े नहीं, इस वाले हाई को तोड़े नहीं। तोड़ दिया किस वाले हाई को? नहीं तोड़ा, नहीं देखो यहीं से पलट रहा है, नहीं, यहाँ पे सेल कर दो। अभी कितना इसमें आप लोगे, वो ये लेवल नहीं तोड़ा, ये लेवल नहीं तोड़ा, ये लेवल नहीं तोड़ा, और आपके रो ब्रेक इनसाइड है, और स्टॉक आप खुद लेकर आए हो, मैं नहीं लेकर आया हूँ, स्टॉक आपको ही दिया हुआ है, आपको ही दिया हुआ ना स्टॉक, और आप खुद नहीं बोला मेरे सेलिंग का जूता, और ये सेलिंग हुई इसके अंदर। तो ऐसे काम होगा। अब इस चीज को 10 बार दोहराओ और देखो रिजल्ट क्या आ रहे हैं, तो धीरे धीरे कर करके आपका बहुत शानदार बन जाएगा ये। इसको बोलते हैं मेहनत करना, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी सर। जो आप लॉजिक की बात कर रहे हो, अगर आप एक ये कॉन्ट्रा भी तो हो सकता है, आप एक बार जाना वहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है पिछले दिन की, तो क्लोजिंग लेवल लगा दो। ये लो सर, आप इसकी क्लोजिंग पिछले दिन वीक है, ठीक जी है सर। सर, अगले दिन ओपनिंग भी हम कह सकते वीक है, साइडवेज बोल सकते हो आप। साइडवेज है, चलो जो भी है, अगर ये साइडवेज है तो, या कुछ भी कहो तो, अगर ऊपर गया, ठीक है, जी जी फिर इसने बिना इस लेवल को तोड़े इन इंट्राडे का नया हाई बना दिया जी जी ऊपर जाके, तो ये स्ट्रेंथ भी तो दिखा रहा है ना इसकी। जी जी बिल्कुल। देखिए ये गलत, आपने बिल्कुल गलत सोच लिया यहाँ पे कि अभी आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको अभी ये इसको सिलेक्ट किसने किया था, नाम भूल गया मैं, किसने किया था? प्रदीप जी नहीं ने। वो मैं नहीं मान नहीं गया सर नहीं, कि मैं आप बता रहा हूँ, नहीं मैं बता, आपका उत्तर देने के लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा, ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए ठीक है तो सर मैंने किया था इसको सिलेक्ट। हाँ नहीं बता रहा हूँ, आपका जरूर होना क्लियर, देखो जरूरी है। देखो प्रदीप जी ने कहा था कि मैंने इसको सेलिंग के लिए किया था। अब प्रदीप जी ने जब इसको सेलिंग के लिए सिलेक्ट किया था, यहाँ लिख देता हूँ पी और पी एस, मतलब प्रदीप जी ने सेलिंग के लिए किया था, और आप वो अमित जी, और अमित जी ने इसको बाइंग के लिए किया था, ठीक है, दोनों का समझ आ रहा है। अब देखिए जब प्रदीप जी ने इसको सेलिंग के लिए किया तो प्रदीप जी क्या करेंगे, इसके अंदर सेलिंग के देखेंगे। हम कभी भी एक स्टॉक में बाइंग और सेलिंग दोनों नहीं करेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि हम एक दिन पहले जब व्यू बनाएंगे उस पे ही काम करेंगे, मैंने कल ही बोला था। अब देखो पहले मैं प्रदीप जी के दिमाग को पढ़ता हूँ कि उनके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए। उनके दिमाग में ये चलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि वो ये कहेंगे कि इसकी क्लोजिंग वीक हुई है, चलो ठीक है। अब वो ये भी कहेंगे कि इसकी ओपनिंग भी साइडवेज हुई है, चलो ठीक है, और इंट्राडे का नए नए हाई बना रहा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 वॉल्यूम कैंडल है ग्रीन की, और यहाँ पे 3 रेड कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ पे लोगों के लॉन्ग बने हैं। लॉन्ग का मतलब मैं बताऊंगा आगे, इसका पूरा टॉपिक है, मतलब यहाँ पे लोगों के लॉन्ग बने, यानी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है, ठीक है ना, लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है, ठीक है। और प्रदीप जी के लिए इसको बोलते हैं गोल्डन चांस। कोई स्टॉक ये बेचना चाहते हैं और ऊपर जा रहा है, प्रदीप जी के लिए गोल्डन चांस है सेलिंग करने का, क्योंकि जब इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो इनका 1:8 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या है इसका कि साइडवेज क्लोजिंग हुई और आप बोल रहे स्टॉक में स्ट्रेंथ आई है, यानी स्टॉक मजबूत हुआ है। जब ये स्टॉक मजबूत हुआ है तो स्टॉक को ये वाला लो तोड़ना नहीं चाहिए था, पहली बात। और अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो कहीं पे, तो स्टॉक को ये वाला पैटर्न बनाना चाहिए बाइंग के लिए। इसने ब्रेक नहीं किया, और इसको ब्रेक करने से पहले स्टॉक ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हम तो सेलिंग का देख रहे हैं ना, बाइंग का देख ही नहीं रहे। स्टॉक पहले ही बहुत महंगा है और महंगे को हम कभी खरीदते नहीं है, तो हम सेलिंग का व्यू वो देखेंगे।
नहीं वो तो हमने देख लिया ना, लेकिन मान लो मेरा बाई का ही बनता है इसमें। बाय का बनता है ना आपका मतलब व्यू। वो तो परसेप्शन तो डिफर कर सकता है ना, कि कोई बाई का बनाएगा कोई सेल का। बिल्कुल। तो अगर मैं बाई के हिसाब से देखता तो मुझे पता है कि भाई इसने एक हाई बनाया 5 मिनट में, उसको भी तोड़ के एक नया हाई बना दिया। तो फिर जब ये मेरे इस इम्पोर्टेंट लेवल पे आया तो मुझे लगा कि हो यहाँ पे सपोर्ट ले ले ठीक है, और ऊपर चला जाए। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, अगर आपका बाइंग का व्यू होता तो आप इसमें ऐसे सोचते हैं कि स्टॉक की, अगर आपका बाइंग का होता तो आप इसमें ये सोचते हैं कि स्टॉक की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है और ओपनिंग हुई है साइडवेज, यानी आपके लिए ठीक है। इतना दिन नेगेटिव हो रहा था, ठीक आज साइडवेज हुआ, और अभी इंट्राडे का हाई बना रहा है और इंट्राडे का नया हाई बना दिया। तो अभी आप इसमें वेट करोगे कि जब स्टॉक दोबारा यहाँ पर आएगा तो मुझे यहाँ पर इसमें एंट्री करना है। एंट्री का मेथड कौन सा रखोगे? ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड। यहाँ से आप एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पे की थी हमने सेलिंग के अंदर। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी ओपन प्राइस बना है? बना है इधर? ये नीचे तो बन रहा है। बिना ओपन प्राइस में आपको एंट्री करने नहीं दूंगा। यहाँ पे बना है कहीं पे ओपन प्राइस मेथड? बना है? हेलो सर। हाँ। ये बड़े मतलब ग्रीन के बाद सर बना है ना, कहाँ पे? बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, ये उसके वाली? बाद ग्रीन, हाँ ये उसमें उसके बाद ग्रीन कैंडल है। हाँ ये वाली? ये हाँ हाँ। चलो ये बना है, आपने कह दिया। इसको ब्रेक कर दिया क्या मार्केट ने? नहीं अभी किया। एक आप लॉजिक देखो, अभी आप खुद समझ जाओगे अपने दिमाग पे कि अगर यहाँ पर ओपन प्राइस बना है तो स्टॉक को किसी भी कीमत पर ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कर दिया यहाँ पे ब्रेक? स्टॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अब आप बताओ मुझे। ठीक है सर। मालूम पड़ गया ना वीक है। सर इसमें हम पहले मतलब और सर सुनो प्रदीप, अमित जी, दूसरी बात मैंने भी क्या बोला था कि कभी भी आप 5 मिनट चार्ट में जजमेंट नहीं करोगे स्टॉक में मजबूती आ रही है कभी भी। आप हमेशा डेली चार्ट में देखोगे कि जब इसका डेली चार्ट आपको ये बोल रहा है कि ये स्टॉक वीक है, मतलब यहाँ से ब्रेक इनसाइड है, तो आप इसमें बाइंग का सोच भी नहीं सकते। वहां पे सारे के सारे नहीं लॉजिक फेल हो जाएंगे, सब लॉजिक। हाँ, मैं तो जस्ट सर एग्जांपल ले रहा था, वो तो हाँ, मैं मैं एग्जांपल समझ दे रहा हूँ गया कि आपको इसमें कि कोई स्टॉक ब्रेक ये इनसाइड पे खड़ा है और आप वहां पे बाइंग की सोच रहे हो, यानी कि वो तो बहुत गलत है। वहां पे सारे लॉजिक आपके फेल हो जाएंगे, जो भी लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पे सर यही हुआ, ये जो 730 सर जो बार के ना जो हाई जो जिगजैग का जो हाई है, ये वहां से हाँ, ही पलट गया, सिग्नल दे दिया कि मैं पलट वो रहा तो हूँ बोल। पता है। नहीं, इनको बता रहे हैं अभी ये बाइंग का सोच रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं, वो तो सब पता है। और हाँ, एक बात और मैं भूल ही गया, प्रदीप जी की ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ नहीं की मैंने तो। ये 1 घंटा हो गया रामायण को देखिए। और प्रदीप जी को रेफरेंस है, पहले मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, सब हटा दो एक बार में। तो ये इनका रेफरेंस था, मान लो ये लाइन, ये है इसका इनका रेफरेंस था। अब देखिए, अब जब सर देखो स्टॉक यहाँ पे टकराया, अब देखो, अब आपको और भी क्लियर होगा। मान लो आपका बाइंग को इसमें व्यू है और बाइंग का व्यू है और स्टॉक आपका गिर रहा है ऐसे, चलो गिर रहा है गिर रहा है, हम वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश हुई थी। जब यहाँ पर एक ऊपर जाने की कोशिश हुई है, हमारा बाइंग का व्यू है, तो यहाँ पे ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड भी बना है। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि स्टॉक इसको किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करे। अगर इसको ब्रेक कर रहा है यानी कि स्टॉक वीक है, चलो ठीक है, अभी भी वीक है, चलो ठीक है बाइंग करेंगे, फिर भी जिद है हमको, तो बाइंग कर रहे हैं। तो स्टॉक सपोर्ट तोड़ क्यों रहा है? सपोर्ट तोड़ क्यों रहा है? स्टॉक सपोर्ट क्यों तोड़ रहा है? जहां पे बना रहा है वहीं तोड़ रहा है, मतलब क्या है? स्टॉक में ब्रेक इनसाइड हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे होता हुआ। ये है लॉजिक। लॉजिक आप अपने अनुसार सेट करोगे। मतलब अगर आपका बाइंग का व्यू है तो आप ऐसे सोचोगे यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग वीक है, क्लोजिंग ये है, तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए, आप वो सोचोगे, वही तो लॉजिक है। वरना तो चीजें फिक्स हो जाएगी कि यहाँ पर ओपन हुआ तो आपको बाय करना है, यहाँ पे ओपन हुआ तो सेल करना है। वो आपको डिसाइड करना है कि ओपन कैसे हुआ है, वीक हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, निफ्टी ओपन कैसे हुई है, सेक्टर ओपन कैसे हुआ, सब कुछ आपको डिसाइड करना है, वो सब कुछ। ठीक है सर सर। यहाँ पे डोजी बना है तो वो ओपन प्राइस ब्रेकआउट हो गया, जूम करिए जरा। कौन सा? ये राइट साइड थोड़ा, ये वाला? 11:30 बजे, हाँ 11:30 के आसपास, हाँ वो सर तो वो आप, ग्रीन कैंडल, ग्रीन नहीं माना जाएगा ना पिछले कैंडल कलर, है ना? इसका कलर ग्रीन है डोजी का, हाँ वही तो नहीं जमेगा। वरना बनता। अगर मान लो यहाँ पर भी बनता ना, तो एक बार मान लो कि ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट बना है और हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो क्या आपको एंट्री मिलती? नहीं। इसको इसको किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करना चाहिए, कर दिया ब्रेक।
तो बार बार स्टॉक अपने सपोर्ट तोड़ रहा है, बार बार, हर बार। मतलब अगर ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस तोड़ना चाहिए। हाँ, तोड़ना चाहिए। और अगर उसमें सेलिंग होना है, ये कल बताएंगे आपको, टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर आपको स्टॉक में सेलिंग करना है तो उसमें बाइंग आने दो, ये आना बहुत जरूरी है, तभी आपको बहुत तेज मूवमेंट मिलेगा। स्टॉक में सेलिंग होने के लिए बाइंग होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार बाइंग होने के लिए सेलिंग होना बहुत जरूरी है। इसको आप ये नहीं कहोगे स्टॉक स्टॉक वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, ये स्टॉक आपके लिए गोल्डन चांस है सेलिंग करने का, इसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, ये वीक है। यहाँ पे लोग लॉन्ग बना रहे हैं, ये देखो, ये कल पढ़ेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, ये भी एक जोन है। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, होमवर्क करके रहना। सर एक मिनट आप सर आगे वाली क्लास चालू होने वाली, जल्दी बताओ। नहीं वो फायर्स का, सॉरी ये देखना था जीरोधा का नहीं, शेर खान का डिलीवरी का आप रिकॉर्ड दिखाने वाले थे। क्या करना था? डिलीवरी का रिकॉर्ड दिखता है ना चार्ट पे, वो मुझे देखना था शेर खान। आपके पास वॉल्यूम जैसा ही दिखता है सर, आपका सेम वॉल्यूम जैसे दिखता वॉल्यूम है। चार्ट दिखता है ना आपका नीचे, उसी तरह हाँ, उसी वह तरह सेम, दिखता है वो। वेरी गुड, ये सेम दिखता है, सेम टू सेम। अच्छा आप ये समझ लो कि ये डिलीवरी है शेर खान के अंदर, ये समझ लो आप। अच्छा, फिर वॉल्यूम कहाँ दिखता है? नहीं नहीं, दोनों वो दिखते हैं, ऊपर नीचे आ जाएगा सर आपका, दोनों दिखते हैं दोनों सेम। भी अगर आप लगाओगे ना तो ऊपर नीचे आ जाएगा वो। हाँ, दोनों आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और था सर, हाँ, ये जो निफ्टी देखना, निफ्टी में जो है आउटसाइड बार बना है, तो अभी हम कैसे उसका देखेंगे कि कौन, मतलब मान लो सेक्टर में देखना है या फिर स्टॉक में देखना है, तो किस वे में देखेंगे? मैंने आपको कैंडल टू कैंडल जिगजैग नहीं पढ़ाया? हाँ सर, तो मैंने क्या कहा था, बस उसी। आउटसाइड बार बंदी, उसको क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, जो मतलब लास्ट ट्रेंड है वही माना जाएगा फिर। बस हो गया, आप जवाब मिल गया। ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, निफ्टी सेक्टर स्टॉक का अलग चैप्टर है, सबका अलग अलग चैप्टर है। नहीं, वो देखने होते हैं ना डेली हाँ, दो चार आपको पोस्ट देखो, के। कभी भी हाई वोलेटाइल कैंडल बने तो आप जिगजैग के अंदर देखो पिछला कैंडल क्या है, वही लेना, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, फिर मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली अगली। धन्यवाद आप सभी का। और कोई भी क्वेश्चन हो और किसी क्वेश्चन रह गया तो आप प्लीज कल पूछ लेना या मुझे टेलीग्राम भेज देना, कोई शंका मत रखना, सारे डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है सर, गुड नाइट। आपके जो भी डाउट है, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इन जो डाउट है, जितने डाउट है उतने उठा के ले आओ, कितने डाउट आएंगे सबका उत्तर देंगे और सबको क्लियर करेंगे। आपका हर एक डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, समझ गए बात को? ओके सर। हाँ जी। ओके सर, तो मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुड सर, नाइट। शुभ रात्रि।